भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वेदांत दर्शन का पाठ आरंभ होता है। तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र संख्या 5 तक हमने पढ़ा था। और विषय क्या चल रहा था कि जो उपासना विद्या है वो यज्ञ कर्म का अंग है, ऐसा पूर्व पक्षी बता रहा था। ठीक है ना। पहले तो बादरायण जी के मत में ये आया कि उपासना विद्या से क्या लाभ होता है। हम सबसे पहले हमने ये जाना। तो क्या जाना था हमने कि उपासना विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो रोज़ हर दिन उपासना करेगा, हाँ जी, और छोड़ेगा नहीं, अंतिम दिन तक वो उपासना करते करते ही चलेगा, तो निश्चित रूप से वो मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहा है। इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्म में उसका मोक्ष होगा ही होगा। रास्ते में चल रहा है वो, ठीक है। दिल्ली पहुंचना है और चल पड़े हैं, रोड में सड़क में जा रहे हैं, तो कभी तो पहुंचेंगे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में पहुंचेंगे। अगर चलना बंद नहीं करेंगे तो एक समय अवश्य वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे ये उपासना विद्या है। अगर रोज़ उपासना करते करते रहेंगे तो समझो आप मोक्ष धाम की गाड़ी में बैठ गए हैं, वो धाम जरूर पहुँचेंगे, तो मोक्ष जरूर मिलेगा आपको। तो ये विषय हमारा चल रहा था। अब आगे कहा भाई जो उपासना विद्या है ये तो यज्ञ कर्म का ही अंग है। ऐसे जैमिनी के नाम से पूर्व पक्ष ने बता दिया और कई सारे हेतु दे दिए उसने कि जो उपासना है वो तो विद्या का नहीं, कर्म का अंग है उपासना विद्या, इसलिए गौण है। और यज्ञ को मुख्य बता दिया इसने, है ना। ये विषय हमारा चला था। अब आगे सूत्र 6 और 7 में फिर यही बात है कि जो विद्या है नहीं, जो उपासना विद्या है वो कर्म का अंग है। इसी बात को 2 हेतु में से और समझाएंगे, बाद में फिर इसका उत्तर देंगे कि नहीं नहीं, उपासना विद्या जो है वो श्रेष्ठ है। इसका उत्तर सूत्र 8 से मिलेगा। तो अभी 2 सूत्र और पढ़ते हैं जिसमें विद्या को या उपासना विद्या को कर्म का अंग कहा गया है। तो सूत्र 6 बोलिए, तद्वतो विधानात्। इसका लिखिए प्रश्न। विद्या कर्म का अंग है, छठा लिखिए। इसमें कोई भिन्न हेतु दो। विद्या कर्म का अंग है, इसमें कोई भिन्न हेतु दो। ये प्रश्न 6 है, ठीक है ना। अब उत्तर 6 लिखिए। लिखिए, विद्या वाले को ही, ये उत्तर लिख रहे हैं, विद्या वाले को ही कर्म करने का अधिकार होने से, कर्म करने का अधिकार होने से अच्छा, इसमें ऐसा दिया है, रुको, कर्म करने का अधिकार है ना, तो इसमें दिया है सूत्र में विधानात्, तो इसका खोलेंगे तो विधान होने से ऐसा होगा, तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। कर्म करने के अधिकार का विधान होने से, वैसे अर्थ वही है, लेकिन चूंकि सूत्र में विधान शब्द है, हाँ, कर्म करने के अधिकार का माने कर्म का अधिकार है, तो सूत्र में तो ये आ रहा है विधान है, इसलिए कर्म करने के अधिकार मतलब अधिकार उसको है जो विद्या वाले, ये अधिकार शब्द है ना भाई। कोई तो बिना अधिकार से कर्म करेगा, और ये कह रहा है कि विद्या वाले को ही कर्म करने का अधिकार है,
तो ऐसा विधान होने से विद्या कर्म का अंग है। तो फिर लिखिए, फिर से बोलता हूँ, हाँ फिर से बोलता हूँ, देखो विद्या वाले को ही, देखिए विद्या वाले को ही कर्म करने के अधिकार का विधान होने से, ठीक है, विधान होने से लिखे विद्या कर्म का अंग है। विद्या बाद में अल्प विराम लगा दो, विद्या कर्म का अंग है, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। ऐसा पूर्व पक्षी, विधान होने से विद्या कर्म का अंग है, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। ठीक है, ये हो गया सूत्र 6। अब देखो भाष्य में भी यही कहा है कि विद्यावतो जनस्य कर्म विधानात्, कि विद्या वाले व्यक्ति का ही कर्म करने का विधान होने से, कर्म अंगत्वम विद्याया ज्योत्यते, जो विद्या है वो कर्म का अंग है, ये ज्योतित होता या ज्ञात होता है। और शास्त्र में से कहा, देखो कि आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरो कर्म अतिशेषणा भी समावृत्य कुटुंबे शुचौ देशे स्वाध्यायम अधियानः। ये है तो छांदोग्य उपनिषद का है, लेकिन पूर्व पक्षी इसको अपने मत में प्रस्तुत कर रहा है ना। और इसमें इसके माध्यम से क्या कह रहा है कि आचार्य से वेद पढ़ करके, आचार्य कुले वेदम अधीत्य माने आचार्य कुल में जा करके वेद पढ़ करके यथा विधानम गुरु हो, वो जो उसको विधान मिला है, ठीक है, उस विद्यार्थी को गुरु से विधान मिला है, उस गुरु के विधान के अनुसार, यथा विधानम गुरु माने गुरु के विधान के अनुसार संपूर्ण कर्म करने कथन, ये कर्म अतिशेषण अभी समावृत्य माने संपूर्ण कर्म करने कथन किया गया है। माने जैसा विधान मिल रहा है ऐसा कर्म करो, और कुटुंबे अपने परिवार में जाकर के सुचौदे से शुद्ध स्थान में बैठ करके स्वाध्याय करो। तो ये विद्या को कर्म का अंग बता दिया गया यहाँ पर, ऐसा इन्होंने अर्थ कर दिया पूर्व पक्ष ने। ठीक है, जबकि बात तो सही है कि गुरु से पढ़ो, और गुरु से पढ़ के जब उसको समावर्तन संस्कार, दीक्षांत हो गया कार्यक्रम, अब घर जाएगा, गृहस्थ बनेगा, लेकिन गृहस्थ में जाकर के वहाँ पर भी वो अपना ध्यान उपासना करेगा, स्वाध्याय करेगा, अर्थ तो ये है। और उसने क्या कर दिया, इसको विद्या को कर्म का अंग बता दिया, ये प्रमाण दे दिया, ये गड़बड़ है, इसलिए पूर्व पक्ष है ये। ठीक है, तो इस पर कह रहा है कि अत्र विद्या प्राप्ति अनंतरम, देखो विद्या प्राप्ति के बाद कर्माधिकार विधान, भाई कर्म करो जा करके, ये कह रहा है, इसलिए कर्म का अंग है विद्या। ये पूर्व पक्षी कहता है कि विद्या पढ़ो, पढ़ करके घर जाओ, नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो, किसानी करो, तो कर्म करो। तो कर्म को क्या कह दिया, श्रेष्ठ बता दिया विद्या से, कि विद्या पढ़ने बाद तो करना तो वही है, गुरुकुल में विद्या पढ़ो, जाकर कर्म करो, तो विद्या गौण और कर्म श्रेष्ठ, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। ठीक है, अब इसका उत्तर सूत्र 8 में देगा, लेकिन सूत्र 7 में एक और बता रहा है। देखो सूत्र 7 बोलिए नियमाच्च। अब ये उसी बात को फिर पुष्ट करने को कह रहा है। इसका प्रश्न लिखो, किस नियम से, प्रश्न है ना नियमाच्च, तो लिखो किस नियम से विद्या कर्म का अंग है, बताओ इसमें नियम क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। फिर बोलता हूँ, देखो किस नियम से विद्या अल्प विराम कर्म का अंग है, बताओ। ठीक है, हाँ, किस नियम से विद्या कर्म का अंग है बताओ, ब्रैकेट में पूर्व पक्ष के अनुसार, पूर्व पक्ष के अनुसार, हमारा नहीं है, उसके अनुसार चल रहा है ये। ठीक है, वो क्या है जो देता है, पूर्व पक्ष है जो देगा इसमें, तो उत्तर लिखिए, जीवन भर कर्म अनुष्ठान का विधान या नियम होने से, नियम करो, जीवन भर कर्म अनुष्ठान का नियम होने से, माने कर्म करने के अनुष्ठान का या कर्म के अनुष्ठान का, ये भी अच्छा है, जीवन भर कर्म के अनुष्ठान का
नियम होने से, ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जीवन भर कर्म के अनुष्ठान का नियम होने से भी विद्या कर्म का अंग है। विद्या कर्म का अंग है, ब्रैकेट में पूर्व पक्ष के अनुसार। ठीक है ना, समझ गए कि जीवन भर कर्म करो, और प्रमाण क्या है देखो, ये कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजी विषय सतम समा, भाई ये तो कर निष्काम कर्म करते 100 साल तक जियो, और क्या कह रहा है, जीवन भर कर्म का अनुष्ठान करो, ये कह रहा है। इसलिए विद्या को गौण बता दिया और ये प्रमाण दे दिया, जब प्रमाण में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हम तो उसको बार बार पढ़ते हैं वेद मंत्र में। तो पूर्व पक्ष ऐसा करता है, देखो वेद का प्रमाण दे दिया और अर्थ क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। भाई ठीक बात है, इसमें कहा है कर्म करते हुए 100 साल तो जीने की इच्छा करो, लेकिन इससे ये कहाँ सिद्ध होता है कि उपासना विद्या गौण है और कर्म उसका श्रेष्ठ है, कर्म का अंग विद्या कहाँ नहीं लिखा है, फिर भी ऐसा कहता है वो। और प्रमाण देता है कि एतद वै जरा मर्यम सत्रम यत अग्निहोत्रम, देखो जो अग्निहोत्र है वो तो जरा मरी सत्र है, मन मरण तक करने वाला कार्य है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो उसने अर्थ ऐसा कर दिया कि यह जरा मरण पर्यंत, मन जरा मने वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था तक मृत्यु पर्यंत ये करने का सत्र है, इसको अग्निहोत्र कहते हैं, ये प्रमाण दे रहा है पूर्व पक्षी। तो इत्यत्र यावत जीवनम यावत आयुषम, जब तक जीवन है जब तक आयु है, कर्म अनुष्ठान नियम प्रदर्शनात्, कर्म करने के अनुष्ठान का नियम देखा जाने से, न कर्म विहीन केनापि भाव्यम, तो कर्म से विहीन कोई भी नहीं रह सकता है। इसलिए कर्म अंगत्व विद्या सिद्धति, इसलिए जो विद्या है वो कर्म का अंग सिद्ध होता है। ये पूर्व पक्षी ने कह दिया कि क्या कह दिया कि जीवन भर कर्म करो, तो जीवन भर कर्म कर रहे तो कर तो रहे भाई, लेकिन जीवन भर कर्म करने से जो उपासना विद्या है वो कर्म का अंग तो नहीं बन जाए ना। लेकिन पूर्व पक्ष जैसा कहता है, देखो जीवन भर कर्म करो, हवन करो जीवन भर, इसलिए जो हम कर्म है श्रेष्ठ है और उपासना उसका अंग है, ये पूर्व पक्ष कहता है। ठीक है, अब इसका उत्तर देगा, देखो कहा इदानीम समाधीयते, ये समझ में आना चाहिए हो, जहाँ कहाँ समाधीयते मैंने ऊपर क्या है, पूर्व पक्ष है, ये नियम है। हाँ, तो क्रमशः एक एक सूत्र ने एक एक सूत्र से इसका समाधान कर रहा है। तो सूत्र 8, 9 और 10, इन तीनों सूत्र में ये ऊपर के सभी सूत्रों का समाधान करेगा। तो मतलब ये सार हुआ कि सारे जो पक्ष हैं वो पूर्व पक्ष हैं, 2 से 7 हैं, हाँ 2 से 7 तक पूर्व पक्ष का है ये। ठीक है ना, इन सब का समाधान आप करेगा सूत्र 8, 9, 10 में। तो सूत्र 8 बोलिए, अधिक उपदेशात्तु बादरायणस्य एवं बादरायणस्य एवं, हाँ एवं एवं, हाँ बादरायणस्य एवं तद्दर्शनात्, हाँ ठीक है, बादरायण शब्द अलग है, तो बादरायण से षष्ठी हो गया, ठीक है, एवं तो उसका इस बात है, माने बादरायण जी का ऐसा मत देखा जाने से। ठीक है, ये सूत्र 8 हो गया। अब इसका प्रश्न लिखिए, उपासना विद्या कर्म से उत्तम क्यों है? ठीक है, इसका समाधान कीजिए। तो कर रहे हैं, समाधान करेंगे अब। उपासना विद्या कर्म से उत्तम क्यों है, इसका समाधान कीजिए। तो इसका समाधान कर रहे हैं, आगे देखो। तो सूत्रार्थ लिखिए 8 का, उत्तर 8 सूत्रार्थ 8 लिखिए, लौकिक कर्मफल से, लौकिक कर्मफल से मोक्ष प्राप्ति का फल, लौकिक कर्मफल से मोक्ष प्राप्ति का फल उत्कृष्ट कहा गया होने से, उत्कृष्ट कहा गया होने से बादरायण जी का मत ही ठीक है। बादरायण जी, ब लिखना, वो नहीं ब, बादरायण जी का मत ही ठीक है कि
उपासना विद्या अल्पविराम कर्म से उत्तम है। ऐसा ही श्रुति में भी देखा जाने से, ऐसा ही श्रुति में भी देखा जाने से। ठीक है जी। अब इसने क्या हेतु दिया, देखो कि भाई जो उपासना विद्या है ना उसका फल मोक्ष है, इसलिए भाष्य में कह दिया। देखो हाँ जी, उपासना विद्यातः पुरुषार्थ पुरुष लाभ अर्थात मोक्ष अर्थात अमृतत्वम सिद्ध्यति, कि उस उपासना विद्या से पुरुषार्थ सिद्ध होता है, माने पुरुष का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होता है, पुरुष को मोक्ष का लाभ होता है अर्थात अमृत तत्व की सिद्धि होती है, इसलिए उपासना विद्या श्रेष्ठ है। तो इति मतम, ये जो मत है यद बादरायणस्य, ये बादरायण जी का मत है। और तत्व काम्य कर्म फलात अधिक उपदेशात, वो काम्य कर्म फल से अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। तो जो कर्म कर रहे हैं यज्ञ कर्म आदि, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, हवन करो, ये काम्य कर्म है। और इसका फल क्या होता है, हम देखते हैं क्षय को प्राप्त होता है। पुण्य हुआ, फल भोग दे खत्म हो जाएगा। एवं ही तत्सुतो दृश्यते, ऐसे कहा है देखो कि तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते, कि जी इस कर्म में, इस जन्म में, इस जीवन में जो भी आपने श्रेष्ठ कर्म किया है उसका फल मिल जाएगा आपको अमूत्र लोक, अमूत्र माने परलोक में, और उसका पुण्य फल भोग लेंगे तो फिर क्षीयते, वो फल क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो सकाम कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, हवन करेंगे, जो भी श्रेष्ठ कर्म करेंगे उसका फल श्रेष्ठ मिलेगा, निश्चित बात है। लेकिन श्रेष्ठ फल भोगने बाद में क्या होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें अंतर है। क्षीयते, वो पुण्य लोग भी क्षीण को प्राप्त हो जाएगा, पुण्य लोग तो मिलेगा, श्रेष्ठ लोग मिलेगा, फिर बाद में फिर वापस फिर सामान्य मनुष्य में बनो, फिर पुण्य करो, फिर आगे जाओगे। जितना पुण्य किए हैं उतना फल भोगना पड़ेगा, सीधे बात है। इतना फल भोगने मिलेगा तो उतना फल भोगते भोगते अगर फिर पुण्य किए फिर आगे फिर फल भोगने मिलेगा, ये तो होगा। जिससे कोई आदमी इस जन्म में 80 प्रहण पुण्य काम किया तो श्रेष्ठ माता पिता का फल मिल गया उसको। अब अगर श्रेष्ठ माता पिता के यहाँ गया और फिर श्रेष्ठ काम नहीं किया तो क्या होगा, उसका फल भोग करके वापस फिर लौटना पड़ेगा। और अगर फिर 80 प्रहण फिर पुण्य काम करता है, फिर एक अवसर और मिलेगा, जाओ फिर श्रेष्ठ बनो। तो जब तक पुण्य काम करता रहेगा श्रेष्ठ लोक में जाता रहेगा, लेकिन वो अंतिम लोक नहीं है, गया भोगा फिर क्षय हो जाएगा, नया पर फिर पुण्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर उपासना करते करते समाधि लगा दिए, सब क्लेश खत्म कर दिए तो मोक्ष फल मिलेगा। फिर ऐसे बार बार संसार में आएंगे नहीं, वो लंबे काल तक 36,000 बार सृष्टि बनेगी, बिगड़ेगी, तब तक मोक्ष में रहेंगे। ठीक है, इसलिए जो उपासना विद्या है श्रेष्ठ है, ये कह दिया आपके सूत्र 8 में। ठीक है ना। आगे देखते हैं सूत्र 9, चलो यहाँ तक रखते हैं इसको। आगे देखिए, तुल्यम तु दर्शनम, ये सूत्र 9 है। इसका प्रश्न लिखिए, यज्ञ कर्म के विषय में इतिहास में क्या देखा जाता है। यज्ञ कर्म के विषय में इतिहास में क्या देखा जाता है। ठीक है जी, ये प्रश्न क्यों हो गया, 9 हो गया। उत्तर लिखिए इसका, लिखिए सूत्र 9 का अर्थ। सूत्र क्या था, तुल्यम तो दर्शनम। हाँ, अर्थ लिखिए, यज्ञ कर्म करने तथा न करने में, नहीं, यज्ञ कर्म करने तथा न करने दोनों में यज्ञ कर्म करने तथा न करने दोनों में इतिहास का वर्णन समान रूप से देखा जाता है।
जैसे कि विदेहराज जनक ने, देखो ये भाष्य में कहा है ना, जनको ह वैदेहो बहु दक्षिणे न इजे, पहले भी आया था ना ये। हाँ, सूत्रार्थ इतना हो गया, लेकिन जैसे आगे लिखो थोड़ा, ये सूत्रार्थ तो हो गया, लेकिन आप हमको समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। तो लिखिए, जैसे विदेहराज जनक ने बहुत दक्षिणा देते हुए यज्ञ किया, बहुत दक्षिणा देते हुए यज्ञ किया। ठीक है, ये यज्ञ करने का उदाहरण हुआ, लिख लो ब्रैकेट में। अब यज्ञ न करने का भी लिखो, लिखिए, योगी व्यक्ति परमात्मा को जानकर, योगी व्यक्ति परमात्मा को जानकर योगी व्यक्ति परमात्मा को जानकर पुत्रष्णा वित्तष्णा लोकेष्णा को छोड़कर, पुत्रष्णा वित्तष्णा लोकेष्णा, ऐ की मात्रा है, ठीक है ना, पुत्रैष्णा वित्तैष्णा और लोकैष्णा को छोड़कर भिक्षाचरण करते हुए, या भिक्षा का आचरण करता है, इतने लोगों भिक्षाचरण करते हैं, करता है, भिक्षाचरण करता है, लिखो भिक्षाचरण करता है। तो यहाँ पर यज्ञ न करने का प्रमाण दिया। हाँ, ठीक है। एक में क्या कहा था, विदेहराज यज्ञ ने बहुत दक्षिणा दिया और यज्ञ किया, एक अर्थ ही हुआ। फिर अब इसमें क्या कहा कि देखो भाई, योगी ब्राह्मण योगी तो ये तीन ऐसा को छोड़कर भिक्षाचरण करता है, वो यज्ञ नहीं करता, वो सन्यासी की बात चल रही है यहाँ पर। और फिर आगे भी आ रहा है कि जितने भी 4 प्रकार के यज्ञ हैं, हाँ जी, ये जो अभी मैं प्रातःकाल भी नहीं बताता आपको, ये पाक यज्ञ चत्वारः विधि यज्ञ समन्विता, जितने दैनिक अग्निहोत्र यज्ञ है, देव यज्ञ है, ये सब यज्ञ हैं, ये जप यज्ञ के, ब्रह्म यज्ञ के 16वें कले के बराबर भी, कला के बराबर नहीं है। ठीक है ना, आ गया ना प्रमाण। तो ये है, तो बस आपको इतना ही लिखना था कि विदेहराज जनक ने हवन किया, ये उदाहरण दिया गया, एक उदाहरण। और एक में कहा कि 3 स्नान छोड़ो और भिक्षाटन करो, यहाँ पर यज्ञ न करने का उदाहरण दिया गया। तो दोनों समान रूप से वर्णन इतिहास में मिलता है। ठीक है ना, ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब अंतिम चलो सूत्र 10, असार्वत्रिकी। ये है सूत्र 10, इसका प्रश्न लिखिए, उपासना विद्या कर्म का अंग क्यों नहीं है? उपासना विद्या कर्म का अंग क्यों नहीं है? ठीक है, उत्तर लिखिए। देखिए, इसने पहले क्या कहा था कि श्रुति में कहा है ना, यदेव करोति, यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा करोति, ये पूर्वपक्षी प्रमाण दिया था। कहाँ का दिया था ये? अजी, छांदोग्य उपनिषद का दिया था। और सूत्र कहाँ पर था ये? नहीं, सूत्र 4 में देखो, सूत्र 4 में कहा था यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तद वीरवत्तरम भवति। और इसमें कहा था कि उपासना विद्या यज्ञ कर्म का अंग है, और प्रमाण ये दिया था कि जो भी करता है वो विद्या से करता है और कर्म से करता है। तो यहाँ पर तो ये अर्थ दिया, इसने इसका प्रमाण दे दिया। अब इसका खंडन कर रहा है, इसी उदाहरण को लेकर के खंडन कर रहा है। तो लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए 10 का।
यदेव विद्या करोति, यदेव विद्यया करोति। हाँ देखो पुस्तक देखिए, यदेव विद्यया करोति डैश 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 इत्यादि जो श्रुति है, जिसके माध्यम से पूर्व पक्ष ने नहीं, जिसका प्रमाण देते हुए, देखो जिसके माध्यम से नहीं, जिसका प्रमाण देते हुए पूर्व पक्ष ने, है ना, जिसके माध्यम से लिखा था ना, तो उसका लिखो जिसका प्रमाण देते हुए पूर्व पक्ष ने उपासना विद्या को यज्ञ कर्म का अंग बताया था। उपासना विद्या को यज्ञ कर्म का अंग बताया था। यज्ञ कर्म का अंग बताया था। जबकि वास्तव में वहाँ ब्रह्म विद्या का प्रसंग है ही नहीं। अर्थात वह प्रसंग के विपरीत कथन करते हुए, अर्थात पूर्व पक्ष ने प्रसंग के विपरीत या विरुद्ध कथन करते हुए दृष्टांत दिया था। ठीक है ना, जो कि ठीक नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। अतः उपासना विद्या अल्प विराम, अतः उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं है। अतः उपासना विद्या कर्म का अंग नहीं है। ठीक है ना जी? हैं? क्या लिखे, पढ़िए, पढ़ो जी। यदि विद्या करोति इत्यादि जो श्रुति है, इसका प्रमाण देते हुए पूर्व पक्ष ने उपासना विद्या को यज्ञ कर्म का अंग बताया था, जबकि वास्तव में वहाँ ब्रह्म विद्या का प्रसंग है ही नहीं। हाँ, अर्थात पूर्व पक्ष ने प्रसंग के विरुद्ध कथन करके दृष्टांत दिया था, जो कि ठीक नहीं। अतः उपासना विद्या कर्म का अंग है। बस ये सूत्रार्थ भी है और ये भाष्यार्थ भी है। हाँ, थोड़ा सा तो है, ये 3 लाइन का है, यही तो है। यहाँ पर देखो ये कहा है यच्च तत्श्रुते श्रुति उदाहरिता, जो श्रुति का प्रमाण देकर के उसने उदाहरण दिया था कि यद्यव विद्या करोति श्रद्धा उपनिषदा करोति। तो इति ऐसा श्रुति न सार्वत्रिक की, ये तो सभी जगह लागू श्रुति नहीं होती है। और कह दिया कि सा खलु उद्गीत प्रकरण का अस्ति, ये तो ब्रह्म विद्या का प्रसंग का है ही नहीं। यह उद्गीत प्रकरण का खाली अस्ति न है ही नहीं। हाँ, माने ये जो कह रहा है उद्गीत उपासना विषय का तो है, लेकिन ब्रह्म विद्या का प्रकरण वहाँ पर नहीं है। माने ओंकार ध्यान करो, ये था कि भाई आप विद्या पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ध्यान करो, ये कथन था उसमें। तो वहाँ पर तक ये क्या था उसमें कि ध्यान करो, उद्गीत उपासना करो, इसका वर्णन था। और ब्रह्म विद्या का तो प्रकरण है ही नहीं, न ब्रह्म विद्या प्रकरण का, वो ब्रह्म विद्या का प्रकरण उसमें है नहीं। तस्मात् विद्या न कर्म अंगत्वम, इसलिए जो विद्या है कर्म का अंग नहीं है। ठीक है ना? तो जो उदाहरण दिया था ना वो गड़बड़ उदाहरण है, उसमें ब्रह्म विद्या का प्रसंग है ही नहीं, वो तो उद्गीत उपासना प्रसंग था।
इसलिए इसने कहना, इसका कहना ठीक नहीं है। ठीक है, तो सूत्र 4 तक का खंडन किया है। अभी सूत्र 5, 6, 7 और 3 सूत्र और था खंडन करने हेतु, जिसने विरोध किया था, तो आगे और भी खंडन करेगा ये। सूत्र 13, 14, 16, 17 यहाँ तक इसका चलेगा, खंडन चलेगा अभी। ठीक है जी। हाँ, अभी इतना आसान नहीं है उसका खंडन करना, तो अपने और वो प्रकरण बढ़ा रहा है, तो सिद्धांति भी, तो इतनी आसानी से ये भी छोड़ेगा नहीं पीछा उसका, पूर्व पक्ष का। ठीक है, ये सूत्र 10 तक हमारा पाठ पूरा हो गया। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।